Hello everyone, hope you are doing good. My name is Shivani, I'm a manifestation coach. I teach people how to turn their dreams into reality using their own subconscious mind. So if you're looking to book a session with me, check the description and आपको उसमें सारा डिटेल मिल जाएगा कि आपको कैसे बुक करना है. And let's start today's video. But before I start today's video, I want to address something जो कि मैं like एक हफ्ते से देख रही हूँ. Guys, what is the matter with you? Like अगर मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों यूज़ कर रही हूँ अपनी वीडियोस में, सो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? आर यू सो इलिटरेट दैट यू जस्ट कांट इवन अंडरस्टैंड टू लाइन्स ऑफ इंग्लिश? या अगर मैं एक ही चीज़ को इंग्लिश में भी बोलती हूँ और उसी सेम चीज़ को हिंदी में भी बोलती हूँ तो उसमें क्या दिक्कत है? व्हाट इज़ द मैटर? मतलब मैंने एक कमेंट पढ़ा कि वो बहुत इरिटेट फील होता है, इंग्लिश में भी बोलती हो फिर उसी को हिंदी में भी बोलती हो, तो सो व्हाट? हिंदी इंग्लिश नहीं आती है आपको, मतलब दोनों चीज़ें नहीं सुन सकते? और अगर आपको इतना इरिटेशन होता है, इतनी दिक्कत है तो मत देखो. मैंने इनवाइट नहीं किया आपको. आई जस्ट पोस्ट द वीडियोज़ एंड आई विल कीप पोस्टिंग माई वीडियोज़ इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ. मैं दोनों लैंग्वेज यूज़ करूँगी. मेनली एंड मेजरली आई यूज़ हिंदी, बट समटाइम्स आई यूज़ इंग्लिश ऑल्सो बिकॉज दैट इज़ हाउ आई स्पीक नॉर्मली. मैं अपनी रियल लाइफ में भी हिंदी और इंग्लिश दोनों को यूज़ करके बात करती हूँ. एंड इफ़ यू जस्ट कांट बेयर विद इट, मुझे ऐसे लोगों के जाने से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता. अगर मुझे अनसब्सक्राइब कर भी देते हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आई नो दो लोग ऐसे जाएंगे जिनको इन सब चीज़ों से इरिटेट होता है. सो चार लोग वापस ऐसे आएंगे जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं फॉर व्हाटएवर आई डू. एंड उनको इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है कि इफ़ आई यूज़ हिंदी एंड इंग्लिश बोथ इन माई वीडियोज़. सो अगर आपको इस चीज़ से दिक्कत है, सो यू आर फ्री टू गो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. एंड दिस इज़ द लास्ट टाइम दैट आई एम एड्रेसिंग दिस इशू. दोबारा से अगर कोई बंदा या बंदी मेरे इस वीडियो पे या फिर मेरे किसी भी वीडियो पे कमेंट भी करता है, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिप्लाई इट. दिस इज़ माई फुल एंड फाइनल रिप्लाई कि आई विल यूज़ बोथ लैंग्वेजेस इन माई वीडियोज़. पसंद है तो देखो, नहीं है तो चुपचाप कट लो यहाँ से. Okay, now I'm just going to start my today's video, which is a success story that I recently got from my client. And ये वीडियो में like this video is a perfect example of this thing कि आप inner conversations भी use कर सकते हो to manifest your desires, because inner conversations भी एक like बहुत अच्छा तरीका होता है to incorporate the feelings of the wish fulfilled. सो ये स्टोरी है अबाउट जानवी. ऑब्वियसली दिस इज़ अ मेड अप नेम बिकॉज आई वॉन्ट टू हाइड द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन. सो ये स्टोरी है जानवी के बारे में. सो जानवी वॉज अ कॉरपोरेट वुमेन ऑल हर लाइफ, एंड वो बचपन से ये सोचा करती थी कि मैं बड़ी भी होंगी तो मैं कोई ऐसा बंदा चाहती हूँ अपनी लाइफ में जो कि कॉरपोरेट में जॉब करता हो और एंड मुझसे अच्छा जॉब करता हो, लाइक मेरे से अच्छे लेवल पे हो. ठीक है. सो शी वॉन्टेड अ गाय जो कि हमेशा से ऑफिस का काम करता हो, अच्छा पोस्ट पे हो एंड उससे अच्छा पोस्ट पे हो. सो लाइक शी इज़ मैनेजर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. तो वो चाहती थी कि जो भी उसकी लाइफ में उसका लाइफ पार्टनर हो वो इधर सीनियर मैनेजर हो या फिर असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट समथिंग ऐसी पोजीशन पे हो. ठीक है. बिकॉज शी ऑलवेज वॉन्टेड इट एंड उसको पता था. लाइक देखो, मैनिफेस्टेशन में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो ये होता है कि यू हैव टू बी क्लियर ऑन वॉट यू वॉन्ट. सो वो हमेशा से ही बचपन से क्लियर थी कि दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट. एंड बिकॉज शी वॉन्टेड कि मेरे को ऐसा ही लड़का मिले, सो शी मैनिफेस्टेड अ गाय जो कि इसी टाइप का था एंड ही वॉज अ असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट इन हर कंपनी. नाउ इन लोगों की मुलाकात कैसे होती है? सो एक क्या होता है कि कोई तो मीटिंग थी इन लोगों की, लाइक एक कॉर्पोरेट मीट था इन लोगों का जहाँ पे सारे लोग आए हुए थे फ्रॉम ऑल द लोकेशंस. सो वहाँ पे ये भी थी एंड वो भी था. सो शी वॉज कौन सी लोकेशन थी? शी आई थिंक शी वॉज फ्रॉम कर्नाटका एंड द गाय वॉज फ्रॉम दिल्ली और समथिंग, कोई ऐसी जगह से थे. सो क्या हुआ कि वो कर्नाटका से तो थी बट उसका जो ओरिजिन था, मतलब उसके मम्मी पापा जहाँ से थे वो नॉर्थ साइड से ही थे. तो शी न्यू हिंदी. सो दैट्स वाई व्हेन शी मेट this guy in this corporate meeting, they could connect easily because Hindi was like common thing between them and they were able to understand Hindi very well.
जब वो लोग वहाँ पे मिले, सो दे फाउंड अ स्पार्क बिटवीन दैम, एंड वहाँ से फिर उनका लव स्टोरी शुरू होता है। बट जानवी के दिमाग में एक ये भी चीज़ थी कि वो तो मुझसे अच्छी पोजीशन पे है एंड आई एम ऑन अ मैनेजर पोजीशन, तो फिर वो मुझे क्यों पसंद करेगा, लाइक वो तो मुझसे अच्छी पोजीशन पे है। शी वांटेड अ गाय जो कि उससे अच्छी पोजीशन पे हो, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम शी हैड दिस लिमिटिंग बिलीफ कि वो मुझे क्यों पसंद करेगा। ओके, सो दिस वॉज वन थिंग जो कि उनका एक लिमिटिंग बिलीफ था। वो अपने आप से ये चीज़ बोला करती थी कि वो तो मुझसे अच्छी पोजीशन पे है, तो उसको तो कोई उसकी लेवल की लड़की मिल जाएगी मिल जाएगी मिल जाएगी, एंड दैट एंडेड अप हैपनिंग। लाइक थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि वो जो लड़का था, उनका जो एसपी था, उसको जानवी में इंटरेस्ट कम होने लगा, एंड शी कुड सी इट। मतलब वो कॉल नहीं उठाता था, वो मैसेजेस नहीं करता था, एंड मतलब बोल देता था कि आई एम इन मीटिंग, एंड फिर मीटिंग ख़त्म होने के बाद भी ही वुड नॉट कॉल हर बैक। सो ये सब चीज़ों की वजह से हर इनसिक्योरिटीज़ ऑल्सो इंक्रीज अ लॉट। सो धीरे 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 करके जब उनके मन में ये इनसिक्योरिटीज़ बढ़ने लगी, सो 2-3 महीने बाद फिर कुछ ऐसा टाइम आया कि मतलब कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि दे एंडेड अप ब्रेकिंग अप फॉर सम रीज़न। एंड वो रीज़न ये था कि वो बोलता था कि यार मुझे ना अब तुमसे वो वाइब मैच नहीं हो रही है जो मुझे पहले होती थी, एंड ऐसा बोल के उसने लाइक कट ऑफ कर दिया, उसने वो उसके साथ ब्रेकअप कर दिया। एंड बाद में उसको पता लगता है कि ही इज़ डेटिंग अ न्यू जॉइनी जो कि उसी के ऑफिस में है, एंड दैट गर्ल इज़ ऑल्सो असिस्टेंट वाइस प्रेजिडेंट इन द कंपनी ऑफ अनादर डिपार्टमेंट। सो उनका जो वो एक डर था कि उसको तो उसी के लेवल की लड़की मिलनी चाहिए, उसी के लेवल की लड़की पसंद आएगी उसको, तो वो चीज़ हो गई, इट गॉट मैनिफेस्टेड। फिर जब जानवी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता लगा, लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में पता लगा, तो उसको पता लगा कि ओके, सो दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव क्रिएटेड। एंड उसके बाद शी कॉन्टेक्टेड, इससे पहले उसने किसी और से कांटेक्ट किया था, मैं नाम नहीं लूँगी उस यूट्यूबर का, बट शी कॉन्टेक्टेड हर एंड शी काइंड ऑफ घोस्टेड हर, एंड लाइक वो उसने पैसे ले लिए एंड शी वुड नॉट हेल्प हर। मतलब वो रिप्लाई नहीं देती थी, वो क्वेश्चन पूछती थी तो वो उसको बोल देती थी कि मुझसे मत पूछो, या फिर मतलब वो बोल देती थी कि ये तो आप खुद ही कर सकते हो, या तो आप खुद ही कर सकते हो। सो फिर उसको वो चीज़ उसकी पसंद नहीं आई। सो फिर उसके बाद वो किसी एक और कोच के पास गई थी, एंड वहाँ पे उसको थोड़ी बहुत चीज़ें क्लियर हुई, बट वो एक एक जो चीज़ होती है ना कि एकदम हिट जो होती है वो नहीं हुई। फिर उसके बाद उसने मतलब मेरी वीडियोस देखी एंड शी कॉन्टेक्टेड मी। यार देखो, मैं बिल्कुल भी बोस्टिंग नहीं कर रही हूँ, लोगों को लगा ये तो अपनी तारीफ़ कर रही हो, क्योंकि ऐसे कमेंट मुझे पहले आए हैं। सो आई एम नॉट प्रेजिंग माई सेल्फ, आई एम जस्ट स्टेटिंग जो कि उसने मुझे बोला था। सो शी टोल्ड मी कि उसने मुझे अपनी सारी स्टोरी बताई कि दीज वर माई लिमिटिंग बिलीव्स, एंड थोड़ा सा हमने और इंट्रोस्पेक्ट किया, पता लगाया कि उसे क्या बिलीव्स हैं, व्हाट आर हर पिन पॉइंट्स, एंड जहाँ पे मतलब उसको काम करना चाहिए। सो उसके बाद क्या हुआ कि मतलब वो ना बहुत ज़्यादा डे ड्रीमर थी। सो जो लोग डे ड्रीमर्स होते हैं ना, उनके दिमाग में ना कॉन्वर्जेशंस चलती रहती है, मतलब लिटरली कॉन्वर्जेशंस चलती रहती है उनके दिमाग में कि वो कभी किसी ना किसी से ना अपने दिमाग में बात कर रहे होते हैं। ईदर दे आर टॉकिंग टू देयर फ्रेंड्स, देयर फैमिली, और ज़्यादातर टाइम तो हम उसके बारे में ज़्यादातर बात कर रहे होते हैं, या फिर उससे हम बात कर रहे होते हैं जो हमारी लाइफ में इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। या तो हम उसके बारे में अच्छी बातें कर रहे होते हैं, अगर हमारी 3D में अच्छा चल रहा होता है तो हम उससे अच्छी बातें कर रहे होते हैं, अगर हमारी 3D में बुरा चल रहा होता है तो हम उससे बुरी बातें कर रहे होते हैं, बुरी एज इन लड़ाई कर रहे होते हैं। सो दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग, एंड दैट दिस हैज़ बिन हैपनिंग विद हर। सो नाउ जब मुझे पता लग गया कि ओके, शी इज़ अ डे ड्रीमर, और वो खुद से बहुत ज़्यादा बातें करती हैं, लाइक होता है ना हम दिमाग में बातें करते हैं। सो वो बहुत ज़्यादा उनसे बातें करती है, विच इज़ नथिंग एल्स बट इनर कॉन्वर्जेशंस। तो वो इनर कॉन्वर्जेशंस बहुत ज़्यादा करती थी, इसलिए आई आस्क्ड हर टू डू दिस ओनली टू मैनिफेस्ट हर डिज़ायर्स। लाइक मैंने उसको बोला कि आप इनर कॉन्वर्जेशंस करो, एंड लाइक उसके बाद उसको थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी कि मैम मैं क्या इनर कॉन्वर्जेशंस करूँ, तो आई टोल्ड हर कि आप अपनी डिज़ायर से रिलेटेड ये इनर कॉन्वर्जेशन करो। एंड देखो, it is not just doing inner conversations to manifest your desire which manifest your desire.
इट इज़ योर स्टेट ऑफ बीइंग दैट मैनिफेस्ट योर डिज़ायर. मतलब आपका खुद का स्टेट डिसाइड करता है कि आप क्या मैनिफेस्ट करते हो. सो देखो, अगर आप परसिस्ट कर रहे हो ना, एंड यू हैव बिन परसिस्टिंग फॉर ईयर्स, और अगर आपको कोई भी मूवमेंट नहीं दिखा, मैं मान ही नहीं सकती कि आप परसिस्ट कर रहे हो. देर इज़ नो फकिंग वे दैट आई कैन एक्सेप्ट दिस कि आप सच में परसिस्ट कर रहे थे, बिकॉज परसिस्टिंग मीन्स परसिस्टिंग इन एनी सिचुएशन. सो उन्होंने जब वो इनर कॉन्वर्जेशंस करना स्टार्ट किया, तो लाइक आई ऑल्सो क्लियर हर सम ऑफ द बेसिक्स ऑफ मैनिफेस्टेशन, जो कि उनके लिए बहुत ज़रूरी थे जानना, विच वॉज सेल्फ कंसेप्ट. तो आई गेव सम ऑफ द सेल्फ कंसेप्ट अफर्मेशंस ऑल्सो. कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि मैंने उनको बताई इनर कॉन्वर्जेशन से रिलेटेड. लाइक मैंने उनको बताया कि इनर कॉन्वर्जेशंस आर यूज्ड टू चेंज योर स्टेट ऑफ बीइंग. तो अगर आपका स्टेट ऑफ बीइंग ये है कि मेरी डिज़ायर अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो आप अपनी 3D को इसी नज़रिए से देखोगे कि मेरी तो डिज़ायर अभी तक पूरी हुई नहीं है, हुई नहीं है, हुई नहीं है, इतने टाइम से कर रही हूँ, अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ. एंड दिस इज़ वॉट शी वॉज डूइंग इन द बिगिनिंग. सो जब उन्होंने बाद में मुझसे दोबारा से सेशन लिए, सो उनको अचानक से वो चीज़ लाइक क्लिक हुई कि ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग रॉन्ग. वो इनर कॉन्वर्जेशंस तो कर रही थी, बट शी वॉज नॉट डूइंग इट द करेक्ट वे. इनर कॉन्वर्जेशंस करने का करेक्ट वे उनको जब मैंने बताया, तो शी इवेंचुअली स्टार्टेड टू सी द शिफ्ट. उन्होंने देखा कि उनका जो एसपी था, जिनसे वो मतलब बात करती थी, और जिसने मतलब उनसे बात करना बंद कर दिया, वो एसपी ने सडनली उनकी स्टोरी पे लाइक किया, जो कि वो नहीं करता था. मतलब बिकॉज प्रोबेबली ही हैड मूव्ड ऑन और समथिंग, बट उसने अचानक से उनकी स्टोरी पे लाइक किया. एंड शी न्यू इंस्टेंटली कि ओके, दिस इज़ अ मूवमेंट. लाइक जिस बंदे ने उनको 2-3 महीने से कोई भी मैसेज नहीं किया था, कुछ नहीं किया था, उसने अचानक से उनको टेक्स्ट कह रही, उनकी स्टोरी पे लाइक किया. एंड शी न्यू दैट ओके, दिस इज़ द मूवमेंट. सो उनका थोड़ा सा एक वो बढ़ा, जिसको बोलते हैं मोटिवेशन बढ़ा. एंड शी स्टार्टेड टू परसिस्ट इवन मोर, बिकॉज अब उनको ये चीज़ समझ में आ चुकी थी कि ओके, सो व्हाट आई एम अफर्मिंग इज़ एक्चुअली हैपनिंग इन माई रियलिटी. उनको ये चीज़ समझ में आ रही थी बिकॉज ऑफ हर ओन टेस्टिंग दिस लॉ, कि her assumptions are actually being reflected in her reality, because she was now persisting the correct way. फिर क्या हुआ अचानक से कि उनको किसी काम के लिए ना, मतलब शी वॉज लिविंग इन कर्नाटका, बट उनको किसी ऑफिस के काम के लिए उनको दिल्ली जाना था. ठीक है. सो वो दिल्ली गई, एंड वहाँ पे वो जो था ऑब्वियसली उनका एसपी था, वो भी उनको मिला. एंड ही लाइक कॉल्ड हर एंड सेड कि ओ सो यू आर इन दिल्ली, लेट्स कैच अप. उसने शायद ऐसी फ्रेंडली बोला होगा, बट इन हर माइंड शी वॉज लाइक, ही लव्स मी, ही क्रेव्स मी, एंड ही इज़ क्रेजी इन लव विद मी एंड एवरीथिंग. एंड शी वॉज अफर्मिंग ऑल दीज थिंग्स. एंड जब वो वापस गई उससे मिलने के बाद अपने मतलब होम टाउन कह रही हूँ, होम स्टेट, तो उसके बाद उनको एक और मूवमेंट दिखा, विच वॉज दैट ही टेक्सटेड हर that it was nice meeting you after so long, how have you been. and फिर उनकी दोबारा से उससे बातें होनी शुरू हुई. and then he told her कि जब मैं अपने जो जिस लड़की के साथ वो दोबारा से बात करने लगे थे, जो असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट थी, उन्होंने बताया कि मेरी उससे काफ़ी लड़ाइयाँ होती थी, लाइक, और हमारा लाइक एक मेंटल लेवल पे वो चीज़ मैच नहीं हो रही थी, जो बोलते हैं ना वाइब मैच नहीं हो रही थी. तो उन्होंने नोटिस किया कि उनके एसपी का उस लड़की से वाइब मैच नहीं हो रहा था. एंड शी न्यू इट इंस्टेंटली दैट हर इमेजिनेशन ऑल्दो वॉज नॉट विजिबल कि कुछ हो रहा है या नहीं, बट इट वॉज एक्चुअली वर्किंग. उसके रियलिटी में जो चेंजेस होने थे वो ऑटोमेटिकली हो रहे थे इन द बैकग्राउंड, बट शी वॉज नॉट एबल टू सी इट, बिकॉज शी वॉज लुकिंग फॉर द साइंस. बट एक्चुअली में वो सब चीज़ें हो रही थी उसकी लाइफ में. एंड शी न्यू इट दैट हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि कब होगा या फिर क्या हो रहा है इन द बैकग्राउंड, क्या हो रहा है, हमें कुछ तो पता लगे, कोई तो मूवमेंट हो. मूवमेंट इज़ ऑलवेज देयर, इट्स जस्ट दैट वी आर नॉट एबल टू सी इट, बिकॉज
हम सबका माइंड बहुत ही लिमिटेड है एंड वी कैन ओनली सी जो कि हमारे आसपास हो रहा है. बट when you have started to affirm, so आपके आसपास की चीज़ों में ऐसा होता है कि when you start to affirm, your reality instantly starts to shift, but it's us that we limit it. हम खुद उस चीज़ को लिमिट करते हैं थ्रू आर थिंकिंग कि पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ हो भी रहा है या नहीं, आई एम अफर्मिंग फॉर दिस मच टाइम, कुछ तो हो नहीं रहा, कुछ तो हो नहीं रहा, कुछ तो हो नहीं रहा. एंड उनका फोकस इस चीज़ से हटके कि मेरी डिज़ायर पूरी हो चुकी है, इस पे चला जाता है कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, आई एम अफर्मिंग, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा. एंड एक्चुअली में दैट स्टार्ट्स टू हैपन बिकॉज दे से कि कुछ नहीं हो रहा विथ सो मच कन्विक्शन, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू सी कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है. So this is like one thing कि you have to trust in yourself. Like without trust in yourself and without trust in your imaginations, it is very hard to believe in this thing that imagination is the only reality. Because जब मतलब मैं टेस्ट नहीं करती थी इस चीज़ को, तब मुझे भी ये चीज़ मानना बहुत मुश्किल होता था. बट आई वॉज कीपिंग माई सेल्फ मोटिवेटेड थ्रू सक्सेस स्टोरीज़. बहुत सारे चैनल्स की मैं सक्सेस स्टोरीज़ देखा करती थी और मैं अपने टाइप की सक्सेस स्टोरी ढूंढने की कोशिश करी थी. मैं अपने टाइप की स्टोरी ढूंढने की कोशिश करी थी, बट आई कुड नॉट फाइंड अ सिंगल स्टोरी जो कि मेरी स्टोरी से रेजोनेट करती हो, या फिर कोई भी एक ऐसी स्टोरी जिसमें कि सिचुएशंस इतनी टफ हो जितनी मेरी थी. सो मेरा माइंड ये चीज़ बोलता था कि पता नहीं कुछ हो भी रहा है या नहीं, आई हैव बिन अफर्मिंग. बट फिर व्हेन आई स्टार्टेड टू अफर्म बहुत ही स्ट्रिक्टनेस से, माई मेंटल डाइट वॉज ऑलवेज ऑन पॉइंट, एंड व्हेन आई एक्चुअली चेंज माई स्टेट ऑफ बीइंग, things started to change and I could see the change in my SP, in my reality. और मैं बहुत टेस्ट करती थी इस चीज़ को. मैं अपने ऑफिस में भी बहुत टेस्ट करती थी, मैं लोगों से बहुत टेस्ट करती थी इस चीज़ को. सो आई स्टार्टेड टू सी, एंड व्हेन आई स्टार्टेड टू सी इट, माई इमेजिनेशन इज़ एक्चुअली क्रिएटिंग. जब मेरे को ये चीज़ दिखने लगी, तब मेरा जो ट्रस्ट है वो इस चीज़ पे डबल ट्रिपल 100 टाइम्स बढ़ गया कि दैट माई इमेजिनेशन इज़ द ओनली रियलिटी. एंड अगर मेरी इमेजिन की हुई ये चीज़ें सच हो रही है, तो वो चीज़ भी सच होगी. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कह रही हूँ मैं, आप लोग क्या करते हो कि जो लोग मेरे पास आते हैं ना, वो बोलते हैं कि मैम मेरी छोटी छोटी चीज़ें तो पूरी होती है, बट मेरी बड़ी चीज़ पूरी नहीं हो रही है. हाउ डू यू नो दैट देयर इज़ नो मूवमेंट? हाउ डू यू नो दैट इट इज़ नॉट वर्किंग? इफ़ इट्स वर्किंग फॉर स्मॉल थिंग्स, ऐसा नहीं होता है कि मैनिफेस्टेशन सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ों के लिए काम करता है. मैनिफेस्टेशन इज़ वर्किंग फॉर एवरी थिंग, be it SP, be it anything, be it your health, be it your wealth. It is working for everything, but it is your own mind that keeps saying कि ओ मेरे साथ बड़ी चीज़ों के लिए काम नहीं करता, छोटी चीज़ें तो बहुत आसानी से हो जाती है. दैट्स वाई इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू to have a faith in yourself, have a faith in this thing that imagination is the only reality, and वो चीज़ टेस्ट करने से ही आएगी. So I hope आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा, and if you did, you know the drill, like, share and subscribe, and I will see you in my next video. Until then, bye bye, take care.